हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हियर। आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से 70वीं बीपीएससी की कुछ बातें लेकर। आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कोर्ट केस का क्या हुआ या क्या होने वाला है एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट नाउ। जो भी सिनेरियो अब बन गया है उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, कोर्ट केस की जहाँ तक बात है तो हमें पता है कि वो कोर्ट में है अभी केस, और आई नो कि अभी डिफेक्टिव ही शो कर रहा है ना। लेकिन देखिए, इस वीक में ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और जैसे ही हियरिंग हो जाएगी ना हमें पता चल जाएगा कि सब कुछ हमारे फेवर में हो रहा है कि नहीं। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक चीज़ें हमारे फेवर में ही हैं, और जिन लोगों ने भी इतना एफर्ट्स लगाया है ना यहाँ तक इस मुद्दे को ले जाने के लिए, उनके लिए अप्रिशिएशन तो बनता है। आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई। आज ये जो मुद्दा है वो लाइमलाइट में तो आ गया है, अब सब कंसीडर कर रहे हैं कि हाँ भाई इनजस्टिस हुआ है। लेकिन वो लोग जो कोर्ट तक गए थे उनके लिए तो भाई शाबाशी बनती है, और मेरी तरफ से तो थैंक यू सो मच। और यू गाइज आर रियल हीरोज़। इतिहास में ना भले ही कोर्ट केस का कुछ भी वर्डिक्ट आए, लेकिन आप सभी हमारे लिए हीरो ही रहोगे हमेशा के लिए। अब देखिए, कोर्ट केस से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। अगर चीज़ें हमारी फेवर में हुई, ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगा, एंड इवेंचुअली एग्ज़ाम का भी जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगा। ये एक आइडियल सिचुएशन है, आइडियल कंडीशन है जो हम सब चाहते हैं कि हो जाए अगर चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तो। दूसरी चीज़, अगर फेवर में नहीं होता है कुछ भी, हमारे अगेंस्ट अगर सब कुछ चला जाता है तो भी क्या होगा, एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा और ये 13 दिसंबर को एग्ज़ाम लेने की कोशिश करेंगे और फिर हो जाएगा प्रोटेस्ट, ठीक है। जो मुझे लगता है वो एज इट इज़ आपको बता रही हूँ कि कोर्ट केस के कारण ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब दूसरी बात कि ये जो पूरा सिचुएशन है उसको एक पॉलिटिकल एंगल मिल गया है, अब आपको पता ही है। और देखिए, 67वीं बीपीएससी में भी ना विपक्ष ने ट्वीट नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने ट्वीट किया है। मतलब जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, ठीक है, और चुनाव है आने वाला है, तो ये अब शांत बैठेंगे नहीं, ठीक है। ये जो कुछ भी मैं कह रही हूँ ऑब्जर्व करके बता रही हूँ आपको। अब देखिए, कल इन्होंने ट्वीट किया है, आज देखिए कितने सारे छात्र नेता बाहर निकल के आ गए हैं, कितने सारे लोग बाहर आ गए हैं कि नहीं भाई गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। लेकिन परसों तक इनको ये सारी बातें फर्जी दिख रही थी। हम इतने कॉल्स कर रहे थे, इतने मैसेजेस कर रहे थे, बट किसी के कान में जू नहीं रेंग रही थी। अब ये खुद से बाहर आ गए हैं, क्यों? क्योंकि सबको चाहिए लाइमलाइट। स्ट्रगलिंग फेज में कोई हमारा साथ देने नहीं आया, लेकिन अब जैसे इस मुद्दे ने लिया है, लाइमलाइट वाला मुद्दा बन गया है, वैसे ही अब क्या है, ये सब बाहर आ गए हैं। खैर, हमारे लिए अच्छा है। आई एम वेरी थैंकफुल, थैंक यू सो मच कि आप अभी निकले बाहर, निकले तो सही, थैंक यू वेरी मच। अब हम क्या कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं जो मैंने कल बोला। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। रीट्वीट करिए और काइंडली इनको टेक्स्ट करिए, ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ट्वीट्स का और रीट्वीट्स का ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो आप काइंडली अब लग जाइए, एफर्ट्स लगाइए, क्योंकि आपको अगर जस्टिस चाहिए तो अब आपको कुछ करना पड़ेगा, और सोशल मीडिया पे करना है, आप आराम से घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं, ठीक है। इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, विपक्ष के जो नेता हैं, कैसे भी करके, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो लोग भी पटना में हैं वो प्लीज़ विपक्ष के नेता से जाके मिलिए, किन्हीं भी लीडर से आप मिलिए, वो आपकी बात सुनेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। क्योंकि मामला बहुत गर्म है और इलेक्शन ईयर की वजह से ये मामला अभी और गर्माएगा, ठीक है। तो अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? तो इसका जवाब है कि कुछ पॉजिटिव ही, ठीक है। कि मुझे ऐसा लगता है कि अब एग्ज़ाम का जो डेट है वो एक्सटेंड होगा, क्योंकि फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा अब लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, एंड नाउ होप फॉर द बेस्ट कि आगे क्या होता है। बाकी आप लोग, मैं आज फिर से कह रही हूँ कि जितने भी लोग जिन्होंने फॉर्म फिल कर लिया है वो हमारे साथ खड़े हैं, उन सबको बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी ट्रू हीरोज़ हो, और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, ये आपने दिखा दिया कि आप एक ट्रू एस्पिरेंट हो, आपको सिनेरियो समझ में आया, एंड थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अब जब तक हियरिंग नहीं होगी तब तक कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक जैसा चल रहा है मुझे लगता है कि चीज़ें पॉजिटिव होंगी।
और मुझे कम चांसेस लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है 13 दिसंबर को होगा। लेकिन अगेन जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया आप प्लीज़ आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, जो मुझे लग रहा है वो मैं बता रही हूँ कि विपक्ष अब इतनी आसानी से तो एग्ज़ाम होने नहीं देगा। तो लेकिन फिर भी आप लोग प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए। अगर चीज़ें हमारी फेवर में हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 13 को ही पेपर हुआ तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो यही अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉर्म फिलिंग का जो ऑप्शन है वो फिर से मिलेगा और जो डेट है वो एक्सटेंड होगा, ठीक है। ये मेरा व्यू पॉइंट है, मैं बता रही हूँ फिर से कि ये मेरा व्यू पॉइंट है। लोग मुझ पे ही चिल्लाने लगते हैं कि कुछ नहीं होगा दीदी, तुम कुछ नहीं करवा पाओगी। मुझे पता है कि मैं अकेले कुछ नहीं करवा सकती, एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ बस मेरा व्यू पॉइंट है। मैं शुरू से आपको जो चीज़ें बता रही हूँ चीज़ें वैसी ही चल रही हैं, आप देख रहे हो ना, वो मैं ऑब्जर्व करके आपको बता रही हूँ, वो मेरा खुद का व्यू पॉइंट रहता है, ठीक है। मैं किसी को प्रवोक नहीं करना चाहती और मैं किसी को फॉल्स होप भी नहीं दे रही हूँ। मैं बस बता रही हूँ वो चीज़ें शुरू से अभी तक जो मुझे लगता है, उसमें से काफ़ी चीज़ें सही हुई हैं एंड आई होप कि अभी भी जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो चीज़ें सही हो जाएं, ठीक है। और लास्टली एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, ठीक है। अगर किसी एक व्यक्ति के साथ भी इनजस्टिस हो रहा है ना, तो वो पूरी न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। तो यहाँ तो बात 80,000 लोगों की है, 80,000 में से 80 तो ज़रूर होंगे ऐसे मेरे दोस्त जो सीरियस होंगे, ठीक है। तो आई होप एंड आई विश कि सबके साथ जस्टिस हो और सारी चीज़ें सही हो। बस इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, पॉजिटिव रहिए और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम, राधे राधे।